श्री गुरुदेव चरण कमल नमः। श्रीमती रामानंद श्री सीताराम मंगव तुलसी के चरण जिनकी जगदारा कल समुद्र प्रगट तुलसीदास निज चरण महाजोनितनावनिमा रामायण रघुवंशी कृपा करहिं रामायण तुलसी पितर कथा होत अनुसार सुनिधं करण श्रवण भद्रायो भवन
राम कथा के रसिक तुम भगत राज मंदिर आय सिंहासन प्रणव पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय व्यागार वसुरा बोले श्यावर रामचंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरु भगवान की जय जय श्री सीता। प्रिया गुण खानि सिया जनक सुता जगदम्ब राम प्रिया गुण जनक सुता जगदम्ब रूप कलाधि स्वामिनी ये कठोर
अखंड आनंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा लीला बिहारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दर्जमन प्रशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम मारे हनुमान जी महाराज प्रातः स्मरणीय विद्वत्रेष्ठ प्रणत कल्पतरु श्री सद्गुरु भगवान उपस्थित आप सभी भगवत कथा शाश्वतकारी महानुभाव श्रद्धामयी भक्तिमयी देव देवियों, भगवान की अहेतु की कृपा है कि जब हम कभी सत्संग में एकत्रित होते हैं, चाहे वो कारण जो भी रहा हो, किसी न किसी कारण वशीभूत जब हम सत्संग में एकत्रित होते हैं तो कहीं न कहीं हमें भगवान की कृपा ही प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यद्यपि हमारे जीवन में 4 वस्तुओं की प्रधानता है, साध्य, साधन, साधक और साधना। ये 4 वस्तुओं की प्रधानता होती है। साधक हम स्वयं हैं, साधन हमारे पास जो एकत्रित धन है ये साधन है, साधना हमारे द्वारा किए हुए कर्म हमारे साधना है, और साथ ही एकमात्र भगवान है। किसी किसी के मन में कभी कभी ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा है तो हमारे पास सब कुछ है। ये केवल हमारी भ्रांति है। पैसा साधन है, साध्य नहीं। जो व्यक्ति साध्य को साधन समझ लेता है, जो व्यक्ति साध्य को साधन समझ लेता है, वो अंततः जाकर के अपने आप को उसी साध्य के चरणों में विश्राम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। पैसा है, रात को नींद नहीं आ रही है, कारण आपको शुगर है, भोजन ले नहीं रहा है। पैसा तो है आपके पास, अच्छा भोजन बना करके भोजन कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन पैसा होते हुए रात को नींद नहीं आती है। नींद पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। 2-4 लाख रुपया देके 2-4 किलो नींद खरीद लीजिए, आराम से सो जाइए। नींद उस ईश्वर का देन है, उस परमात्मा का देन है। भूख उस परमात्मा का देन है। आप भूख को नहीं खरीद सकते, नींद को नहीं खरीद सकते, भूख को नहीं खरीद सकते। आप पैसा कितना भी हो जाए आपके पास, साध्य जब चाहता है तो ही आपको नींद और भूख की प्राप्ति होती है। आप 2 किलो 3 किलो भोजन कर लेते हो, ये कौन सी अग्नि भगवान ने, इस कौन सी अग्नि उस साध्य ने प्रकट कर दिया आपके अंदर में कि वो जल करके समाप्त हो जाता है। ये सब कुछ परमात्मा का देन है, सब कुछ उस साध्य का देन है। हाँ, पैसा साधन है, और साधन को साधन मान करके जो चलता है उसे ही साधना का फल प्राप्त होता है। साधन को साध्य मान करके जो चलता है, अंततः उसे साध्य के चरणों में ही विश्राम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अंततः डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी। 4 लाख 10 लाख 20 लाख फूंकने के बाद डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, ऊपर वाला करेगा। क्यों भैया, सब कुछ पैसा है, सब कुछ तो है, तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि ऊपर वाला के भरोसे छोड़ रहे हो। अंततः वही साध्य काम देता है। मैं ये नहीं कहता हूं उस साध्य के भरोसे आप पढ़ करके अपने सारी कर्मों को तिलांजलि दे दें, लेकिन हमारी चाहे जितनी भी साधना रही हो, जितनी भी साधन हम कर लें, जितनी भी साधना हम कर लें, लेकिन अंततः एक बात का ख्याल रखना है कि प्रभु साधना मैं कर रहा हूं,
साधन मेरे पास है, साधक भी मैं हूं, लेकिन साध्य आप हो। आपकी कृपा नहीं होगी तो हमारी साधना विफल हो जाएगी। साधन धाम। गोस्वामी जी महाराज जैसे लोग, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जैसे जो साक्षात भगवान की कृपा प्राप्त किए हैं, भगवान का दर्शन किए हैं, उनकी कुटिया पर भगवान हमारे पहरा देते थे। लेकिन ऐसे तुलसीदास जी की भी अवस्था क्या हुई जानते हैं? बोले बाह पीर, पेट पीर, मुख पीर, दंत पीर, जर जर सकल शरीर पीर मई है। पूरे शरीर में उनका पीर ही पीर, दर्द ही दर्द हो गया। कारण क्या था? कारण एक ही था, कलयुग ने देखा कि ये आदमी ज्यादा दिन रहेगा तो हमें भगा देगा। क्यों? इतनी ये भगवान की भक्ति का प्रचार करेगा, इतने भगवान के प्रेम का प्रचार करेगा कि ये हमारा जगह नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले इसी को हटाओ। आज भी हम लोग यही करते हैं कि नहीं? जो हमारे ऊपर ज्यादा चढ़ जाए उसको हटा देना ही श्रेयस्कर है। ये वस्तुतः गोस्वामी जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने उसी अवस्था में हनुमान बाहु की रचना कर दी। देखेंगे आप, यही है साधक। साधक अपने साधन से कभी विचलित नहीं होता, चाहे जितना भी कष्ट आ जाए। क्यों? हम जो कर रहे हैं ये कलि विरोध काम है। कलयुग का काम क्या है? गोस्वामी जी महाराज ने 2 कलयुग का वर्णन किया है रामचरितमानस में। 2 कलयुग का वर्णन है इस रामचरितमानस में। एक कलयुग को गोस्वामी जी महाराज ने दूर से अंगुलियां निर्दिष्ट कर दिया। बोले एक कलयुग दूर है और एक कलयुग सामने है। जो दूर में कलयुग है आपको देख रहा है, जो सामने है वो भोग रहा है। जो दूर में है वो देख रहा है। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा वो दूर से देखने वाला कलयुग है। कारण क्या है? कलयुग सामने नहीं आता। जहां भगवान की कथा होती है, जहां भगवान का सत्संग होता है, जहां भगवान का नाम होता है, जहां भगवान की चर्चा होती है, कलयुग सामने नहीं है। क्योंकि वो जानता है सामने अगर मैं जाऊं तो भगवान का प्रण क्या है? भगवान ने कहा चाहे मुझे जितना कष्ट दे लो कोई बात नहीं, मैं तुझे माफ कर दूंगा, मुझे कष्ट दे दो, लेकिन कभी भूल करके भी हमारे भक्तों को मत देखना, नहीं तो जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे तुमको। हाँ, हमारे प्रेमियों को, हमारे भक्तों पर कभी नजर मत डालना, नहीं तो उसका माफी उसका ये मेरे पास नहीं है। हाँ, स्पष्ट कर दिया। इसलिए कलयुग सामने नहीं है। अब गोस्वामी जी महाराज ने कहा देखो वो जो दूर में कलयुग बैठा हुआ है ना, उसका क्या प्रभाव है? बोले सो कलिकाल कठिन उरगारी। जो दूर में कलयुग बैठा हुआ है, बोले सो कलिकाल कठिन उरगारी। बोले उसमें होता क्या है? बोले पाप परायण सब नर नारी। जो दूर में कलयुग है ना, उसमें पाप परायण सब नर नारी। बोले पाप परायण सब नर नारी। बोला हाँ, उसको दूर में ही रहने दो, नजदीक आने का जरूरत नहीं है। बोला उसमें और क्या प्रभाव है? बोला पहला प्रभाव, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधु न सन करवा वहीं सेवा। जो अपने माता पिता को सम्मान नहीं करता है, जो अपने माता पिता के चरणों में नहीं झुकता है, जो अपने माता पिता को कष्ट देता है, वो उस कलिकाल का वासी है जो दूर में है। बोले और जो नजदीक में है, जो सामने हम लोग जहां बैठे हुए हैं, बोले यहां जिस कलियुग का प्रभाव है, बोले यह कलिकाल, एक है सो कलिकाल, दूसरा बोले यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमीरिय गाय राम ही
संतत सुनिय राम गुण ग्रामहि। बोले जासु पतित पावन बड़वाना, और गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजिय मन तजि कुटिलाई, और राम भजे गति के ही नहीं पाई। ये कलिकाल के समान तो कोई कलिकाल ही नहीं है। बोले बाकी जितने भी युग हैं उसकी व्यवस्था जो है हम लोगों की अवस्था नहीं है उसकी व्यवस्था को करने के लिए। कारण बोले कृते जत ध्यावते विष्णु त्रेतायाम जजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। सत्ययुग कृते जत ध्यावते विष्णु, सत्ययुग में तपस्या के द्वारा भगवान की प्राप्ति। तपस्या कितने दिनों की, कितने दिन तक तपस्या करेंगे? बोले मनु जी महाराज ने 23,000 वर्षों तक तपस्या की थी। नाम सुन करके तो डर लगता है, 23,000 वर्ष कहाँ है? हम लोगों की जिंदगी कितने दिनों की है? कितने दिनों की जिंदगी है हम लोगों की? लोग बोलते हैं 120। ये परमायु है कलयुग का 120। 120 में से ये अभी तो 40 पार नहीं किया कि शुगर, डायबिटीज, गैस, प्रेशर 50-60 होते होते जय जय सियाराम। हमारे पास कहां 23,000 वर्ष है, कहां 10,000 वर्ष है, कहां 5,000 वर्ष कि हम भगवान को प्राप्त कर पाए। ये सत्ययुग की बात। बोले तो आइए दो त्रेता में, त्रेतायाम जजतो मखे, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति। बोले महाराज कलयुग में तो बहुत सारा यज्ञ हो रहा है, हर गांव में यज्ञ हो रहा है, लेकिन सबसे पहली बात मैं ये कहूं कि यज्ञ करने का अधिकार हम लोगों को है ही नहीं। यज्ञ करने का अधिकार कहां है हम लोगों को? यज्ञ हम करते हैं, लेकिन यज्ञ की व्यवस्था अगर आप देखें तो हमारी अवस्था भी नहीं है कि यज्ञ की एक वस्तु को हम जुगाड़ कर पाए। लोग लिखते हैं महारुद्र यज्ञ, महाविष्णु यज्ञ, लेकिन खाली हवन की सामग्री यदि लिख दिया जाए तो हवन की सामग्री नहीं जुटेगी। यज्ञ करने का अधिकार सिर्फ पहले राजाओं को था, और राजा लोग यज्ञ करना यदि मन में ठान लिए हमें यज्ञ करना है, सोम यज्ञ, राजसू यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, गोमेघ यज्ञ, और ये मन में जब आता था तो सबसे पहले अपने गुरु महाराज के पास जाते थे, और अपने गुरु महाराज के पास जाकर के अपनी इच्छा व्यक्त करते थे, महाराज हम यज्ञ करना चाहते हैं। सदगुरु भगवान एक प्रश्न करते थे राजा से, आपकी प्रजा सुखी है? अगर एक भी प्रजा के आंखों में आंसू है तो आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हो। पहले अपनी प्रजा को खुश करो, अगर सारी प्रजा तुम्हारी खुश हो जाए तब तुम यज्ञ करने के अधिकारी बनोगे। इसलिए राजा 1 वर्ष पर्यंत अपनी पूरे प्रजा में घुमा करते थे, किसी को कोई कष्ट ना हो। जब सारी प्रजा खुश हो जाती थी तब जाकर के राजा को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त होता था। आज रोड पर डंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं 10 लड़के, ट्रक का शीशा तोड़ देंगे, नहीं तो 500 रुपया चंदा रब। हाँ, गांव वाले के ऊपर में 3,000 चंदा, उसे पूछो बेचारा 3,000 महीने का नहीं कमाता है, 3,000 चंदा गर्दन में चढ़ करके ले लिया जाता है। इस तरह के यज्ञ में कितना काम हो सकता है, जरा बता दीजिएगा हमें। तो यज्ञ करने का अधिकार हमारे पास है ही नहीं, ये त्रेता का अधिकार है। और जिस त्रेता की मैं बात कर रहा हूं, अपने मन में सोच करके देखिएगा कि हमारे राम जी के वंश का क्या नाम है। राम जी किस वंश में आए हैं? पहले इसका नाम था सूर्य वंश,
और सूर्य वंश के बाद एक राजा हुए इक्ष्वाकु। सूर्य वंश के बाद ये इक्ष्वाकु वंश बन गया। और इक्ष्वाकु के बाद 16वीं पीढ़ी में एक राजा हुए रघु। वहां से रघुवंश कहलाया है। क्यों? इसके पहले तो बड़े बड़े राजा हुए हैं। हरिश्चंद्र इसी में हुए हैं, दिलीप इसी में हुए हैं, भगीरथ इसी में हुए हैं, जिन्होंने गंगा जी को लाया है। तो इनके नाम से क्यों नहीं वंश चला? ये भगीरथ वंश क्यों नहीं कहलाया? ये रघुवंश क्यों कहलाया? रघु जी महाराज में ऐसी कौन सी बात थी जो रघुवंश से कहला गया? एक इक्ष्वाकु वंश से रघुवंश बन गया। सुन करके रख लीजिए, क्यों ये रघुवंश बना और राजा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए था। एक दिन रघु जी महाराज ने सर्वस्वदान यज्ञ कर दिया। सर्वस्वदान यज्ञ। घर में एक अन्न का दाना नहीं, सारे वस्तु दान कर दिए। यहां तक कि महल में जो किवाड़ था, खिड़की में जो किवाड़ी लगी थी, वो भी चंदन की लकड़ी की लगी थी। सारे किवाड़ खिड़की को निकाल करके दान कर दिया। कांसा पीतल सोना चांदी हीरा जवाहिरात दुनियादारी सारा कुछ दान कर दिया रघु जी महाराज ने। मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाते, मिट्टी के बर्तन में भोजन करते और आनंद से अपना राज चला रहे थे। घर में राजमहल में कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, क्योंकि जब कुछ आइए नहीं है तो चोर क्या ले जाएगा। सारे डर समाप्त। और ठीक इसी रघु जी महाराज के राज्य में वशिष्ठ जी के आश्रम में एक विद्या, क्योंकि उस समय गुरुकुल चलता था और गुरुकुल में विद्यार्थी लोग विद्या अध्ययन करते थे। और उसी में एक कोत्स नाम का विद्यार्थी था। क्या नाम था? कोत्स। कोत्स नाम का एक विद्यार्थी पढ़ता था। ठीक उसी क्षण उसकी विद्या अध्ययन समाप्त हो गई। और विद्या अध्ययन जब समाप्त हुआ, जब घर जाने की बारी आई तो हाथ जोड़ करके वो अपने गुरुदेव के सामने खड़ा हुआ विद्यार्थी और कहा, महाराज गुरुदेव, अब आप गुरुदक्षिणा ले लीजिए हमसे, क्योंकि आपने जितनी विद्या हमें दी है, अगर मैं दक्षिणा ना दूं तो हमारी विद्या व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए आप दक्षिणा ले लो। गुरुदेव कहते हैं कि हमें तुम्हारे दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। तुमने जो सेवा की है आश्रम की, वही सेवा तुम्हारी दक्षिणा है। तुम्हें अलग से दक्षिणा देने का जरूरत नहीं है। लेकिन वो विद्यार्थी कहता है, ठीक है, आप कुछ तो दक्षिणा ले लो, तभी तो हम यहां से जा पाएंगे। बार बार वशिष्ठ जी ने उसे समझाया और बार बार वो दक्षिणा देने के लिए अड़ गया। अंततः वशिष्ठ जी महाराज के जैसे ऋषि भी अति संघर्षण जो कर कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। खींच गए कि मैं बार बार तुझे समझा रहा हूं और तू समझ नहीं पा रहा है। तुझे दक्षिणा देने की इतनी ही चाह है तो दक्षिणा दोगे? कहा, महाराज अवश्य दूंगा गुरुदेव। कहा, तो 14 विद्याएं तुझे मैंने सिखाई है और इस 14 विद्याओं के बदले में 14 विद्याओं के बदले में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ला करके रखो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। कितनी स्वर्ण मुद्रा? 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ला करके गुरु दक्षिणा में डालो। जरा सोच करके देखिएगा, जिस विद्यार्थी के पास ठीक है, सो कलिकाल कठिन उरगारी, अभी भी सुना है ना? क्या समझे? अभी अभी सुना रहे थे। कथा के बीच में उठ गए, कथा बंद हो गई। यही कलिकाल है, समझ लीजिए। कहीं न कहीं से वो खिड़की खुलवा देगा। याद रखिए इसको, कहीं न कहीं से खिड़की खुलवा देगा वो भी सम्मान दे देगा।
कथा में व्यवधान होना ही होना है, इसमें कोई तो मत नहीं, फुट्टू होगा ही। यही कलिकाल का प्रभाव है। वो विद्यार्थी जिसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो आश्रम में रहता है, उसके पास क्या है? कुछ नहीं है, 2 लंगोटी के सिवा कुछ नहीं है। और मांग कितने का हुआ? कितने का मांग हुआ? 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा गुरुदेव गुरु दक्षिणा में मांग बैठे हैं। वो विद्यार्थी हाथ जोड़कर कहता है, गुरुदेव जब तक दक्षिणा नहीं दूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। वहां से निकल गया, मन ही मन में सोचने लगा किसके पास जाऊं, इतना स्वर्ण मुद्रा किसके पास है? छोटा मोटा राजा के पास भी राजकोष में इतनी स्वर्ण मुद्रा नहीं होगी, कहां जाऊंगा? दिमाग में आया चलो रघु जी महाराज के पास। उसको पता नहीं था रघु जी महाराज की स्थिति क्या है। सोचे वही मिल सकता है, दूसरा जगह तो मिलेगा नहीं। और जब वो विद्यार्थी अयोध्यापुरी पहुंचा, राजमहल के सामने पहुंचा, तो देख रहा है राजमहल तो है ही नहीं, खंडहर हो चुका है, खिड़की दरवाजे तक नहीं है उस वहां पर। द्वारपाल ने सम्मान किया, विद्यार्थी देवता विराजमान हो जाओ। देख लिए, बोले नहीं हम जा रहे। क्यों? नहीं ऐसे आए थे घूमते घूमते। बोला आप जैसे भी आए थे, हमारा जो काम है वो करने दो, हमें पहले राजा को खबर करने दो कि आप आए। एक तो ब्राह्मण हो, ऊपर से विद्यार्थी। द्वारपाल ने जाकर के महाराज रघु को खबर किया एक विद्यार्थी आया है। रघु जी महाराज उपस्थित हुए, विद्यार्थी का सम्मान किया गया, पूजा अर्चना की गई, जो विधि विधान था सब कुछ किया गया। अंततः सब होने के पश्चात रघु जी महाराज ने पूछा, आप बताओ हमारे गुरुदेव कैसे हैं? बोला एकदम चकाचक हैं। बोले गुरु आश्रम कैसा चल रहा है? बोला एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो आप यहाँ क्या घूर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोला हमारी विद्या अध्ययन पूरी हो गई है, सो हम ऐसे ही निकले हुए हैं। बोले ऐसे कोई यहाँ नहीं आता, आप अपने मन की बात बताओ, क्यों आए हो हमारे पास? अब वो बेचारा कहे तो कहे क्या, देख तो रहा है कि खिड़की दरवाजे भी यहाँ नहीं है, मिट्टी के बर्तन रखे हुए चारों तरफ, आखिर में क्या कहूं इनको? और पता किया तो पता चल चुका है कि ये सर्वस्वदान कर दिए हैं, राजकोष में कुछ भी नहीं है। वो कुछ कहना नहीं चाह रहा है विद्यार्थी कि कहीं हमारी बात सुन करके इन्हें लज्जा नहीं आ जाए, ये संकोच में ना पड़ जाए, क्या होगा नहीं होगा, हमारे राजा हैं जैसे भी हैं। अंततः हट किया जब रघु जी महाराज ने, तो सारी बात को उस विद्यार्थी ने रघु जी महाराज के साथ पास रख दिया। रघु जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं है, आप आराम करो, आज तो संध्या हो चुकी है, कल देखा जाएगा। इतनी बात कहूं कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। रात को विद्यार्थी को नींद नहीं है। आखिर मुझे नहीं कहना चाहिए था, जो मैंने बात कह दिया। और इधर हमारे रघु जी महाराज को नींद नहीं हो रहा है कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा अगर मैं किसी राजा के ऊपर भी चढ़ाई कर दूं तो भी इतनी बड़ी मुद्रा आने वाली नहीं है। तो आखिर कहां से, छोड़ दो उनको करने दो, ये कहां से आएगी इतनी बड़ी मुद्रा? रात को नींद नहीं आ रही है, और जब नींद नहीं आई तो उनकी जो रानी है महारानी सुदेशना, उन्होंने करवट बदलते जब राजा जी को देखा, रघु जी महाराज को, तो पूछ बैठी कि आपका तो कल तक बड़ी आराम से सो रहे थे, आज क्या बात है आपको नींद नहीं आ रही है? बोले नहीं ऐसे ही नींद नहीं आ रही है। वो नहीं चाहते कि इनको हमारी व्यवस्था में विघ्न आ जाए, हमारे जो स्थिति हमारी है अगर इन्होंने भी सुन लिया तो इनकी भी नींद उड़ जाएगी। वो नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन महारानी सुदेशना ने अंततः उनके मुंह से कहलवा ही लिया कि आखिर कारण क्या है कि आपको नींद नहीं, कल तक तो आप बढ़िया सुंदर सो रहे थे। रघु जी महाराज ने सारी वृत्तांत अपनी पत्नी रानी को सुनाया, और महारानी चिंतित हो गई कि इतना बड़ा मुद्रा कोष कहां मिलेगा। रघु जी महाराज ने जब भोर 3 बज गया, रात्रि का तीसरा प्रहर, चौथा प्रहर प्रारंभ हो गया, तो रघु जी महाराज ने निश्चय कर लिया अब मैं एक ही जगह चढ़ाई करूंगा। बोले कहां? बोले कुबेर के पास।
सीधे कल सुबह मैं कुबेर के ऊपर धावा कर दूंगा। यही इतनी बड़ी हमें मुद्रा मिल सकती है। और जैसे ही ये संकल्प किया रघु जी महाराज ने, जैसे ही ये संकल्प किया है रघु जी महाराज ने, कुबेर जी महाराज की हालत खराब हो गई। ऊपर में कुबेर जी महाराज की हालत खराब हो गई और 4 बजते बजते कुबेर जी महाराज ने सारी संपदा, पूरा राजकोष भर दिया ला करके रघु जी महाराज को। सामने खड़े हो गए कुबेर जी महाराज, प्रभु आपको चढ़ाई करने का जरूरत नहीं है, आपको जितना चाहिए आपके राजकोष में जमा हो चुका है। 14 करोड़ नहीं बल्कि 14 तिया 42 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मैंने जमा कर दी है राजकोष में, आपको जितना चाहिए अपना दान करते रहो। सुबह हुई, रघु जी महाराज सीधे उठ करके उस विद्यार्थी को पकड़ा करके हाथ और ले जा करके राजकोष के पास खड़ा कर दिया। आपकी सारी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, हमें तो 1 रुपये से मतलब नहीं है, आप उठाओ और ले जाओ, जितना गुरु को देना है देना, नहीं देना है घर उठा के ले जाओ, हमें मतलब नहीं है। उस विद्यार्थी ने कहा, महाराज मुझे संपत्ति का कोई मतलब नहीं है, मुझे संपत्ति से कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए 2 लंगोटी काफी है, लेकिन अगर आपको देना है तो गिन करके 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ही मुझे चाहिए, जो मुझे गुरु दक्षिणा में देनी है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते हैं। और तत्क्षणात उसी समय दोनों की यह प्रतिज्ञा, एक कहता है हमें नहीं चाहिए, दूसरा कहता है हमें नहीं चाहिए। उसी क्षण वशिष्ठ जी महाराज बीच में प्रकट हो गए। कहा आज इस विद्यार्थी को भी देख रहा हूं और इस राजा को भी देख रहा हूं, इतना बड़ा त्याग की भावना जिसमें हो जाए, उसके नाम से ही वंशज चलता है। और उसी दिन से ये रघुवंश स्टार्ट हो गया। बोलिए रघु जी महाराज की। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम से महान राम नाम, राम से महान अकेला नहीं है, राम के साथ
इस प्रसंग का बहुत ही गहरा अर्थ है। हम केवल पाने के लिए भगवान का भजन करते हैं, केवल पाने के लिए भगवान का भजन करते हैं। हमें प्रभु बेटा दे दीजिए, हमें बेटी दे दीजिए, हमें संतान दे दीजिए, हमें धन दे दीजिए, हमें स्कॉर्पियो दे दीजिए, हम हेलीकॉप्टर में चलें, हमारा अच्छा सा बिल्डिंग बन जाए। ये केवल पाने के लिए हम लोग भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन जानते हैं भक्ति का नाम पाना नहीं है। भक्ति का नाम पाना नहीं है। जो भक्ति करके पाने की इच्छा रखता है, भगवान समझ जाते हैं कि इसे भक्ति में काम नहीं है, इसे केवल स्वार्थमय भक्ति है। हाँ, त्याग का नाम भक्ति है। और इस त्याग की प्रतिमूर्ति का नाम क्या है जानते हैं? पूरे रामचरितमानस में अगर त्याग की प्रतिमूर्ति का नाम है तो वो नाम है सुमित्रा। सुमित्रा जिसे बड़ा परित्याग किसी में नहीं है यहाँ पर रामचरितमानस के अंदर में। हाँ, सुमित्रा जी कौन है? दशरथ जी की कौन सी रानी है? कौन सी रानी है? जी नहीं, छोटी के कई है। याद रखिए इस बात को। सुमित्रा जी मंझली रानी है। अच्छा, कौशल्या जी के भाग, वो जग भाग किसको मिलना चाहिए था?
कैकेयी जी को कि सुमित्रा जी को मिलना चाहिए था? सोच करके देखिएगा जरा। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे करीना। अब सुमित्रा जी को देना चाहिए था ना, किसको दे रहे हैं? कैकेयी कह नृप सुदेव। सुमित्रा जी के मन में हुआ कोई बात नहीं, शायद दशरथ जी महाराज के मन में कुछ और ही अभिलाषा रही हो। एक बड़ी का अधिकार है और छोटे से स्नेह ज्यादा है, बीच वाले को कौन पूछता है। हाँ, एक दिन एक बात बता दूं, हमारे गांव में श्राद्ध हो रहा था, उनके 3 बेटे थे। हमारे गांव की बात बता रहा हूं। आग देने की बारी आई तो बोला कि बड़ा देगा चाहे छोटा देगा। महिला वहीं खड़ा था, कहा हम जा रहे हैं घर, भोज भी यही लोग करेगा, हम तो करने। जब हमारा कोई अधिकार ही नहीं है तो हम काहे को करने जाए, पैसा देने जाए? भाई ये लोग करते हैं, हम चलेगा। सुमित्रा महारानी खड़ी हैं सामने और दशरथ जी महाराज भाग कर रहे हैं। सुमित्रा जी महारानी के मन में कोई व्यथा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं। शायद दशरथ जी महाराज की मनोकामना मनोभिलाषा कुछ और रही हो, जबकि सारी व्यवस्था अयोध्या के राजभवन की सारी व्यवस्था का बागडोर किसके हाथ में? सुमित्रा जी के हाथ में। कौशल्या जी तो महारानी है, कैकेयी जी दुलारी महारानी है, उनको कुछ करना ही नहीं। वो तो केवल दशरथ जी के साथ घूमती हैं और पूरे राजभवन की व्यवस्था केवल और केवल सुमित्रा जी के हाथ में है। इसलिए राम जी जब भी आते हैं कहीं बाहर से तो आकर के सबसे पहले पूछते हैं कि हमारी सुमित्रा अम्मा कहाँ है। कारण अगर किसी को 1 गिलास पानी भी देना हो तो वो सुमित्रा अम्मा के द्वारा ही उसे प्राप्त हो, ये व्यवस्था है। मानस जी में खोल करके हम बार बार पढ़ेंगे कि सुमित्रा जी के द्वारा ही जितने बार मंगल काम अयोध्या में हुए हैं वो सारे सुमित्रा अम्मा के हाथ से ही हुए। चौके चारू सुमित्रा पूरी। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि हमें दशरथ जी क्या जानते हैं, क्या करते हैं, क्या मतलब नहीं है। उन्हें एकमात्र मतलब है अयोध्या की सारी व्यवस्था ठीक ढंग से हो जाए। आज भी सुमित्रा जी के मन में कोई बात नहीं है कि दशरथ जी महाराज किसको दे रहे हैं यज्ञ भाग, किसको संतान चाहते हैं, दशरथ जी महाराज जाने। और 2-3 भावना और भी है यहां पर कि दशरथ जी महाराज के यज्ञ भाग में उभय भाग आधे कर लेना। जो दूसरा आधा तो कौशल्या जी को मिल गया है, आधा में 2 भाग हो गए हैं। और आप अगर आनंद रामायण पढ़ें, अगर आप कृतिवास रामायण पढ़ें, अगर आप जगतरामी रामायण पढ़ें, अगर आप ये सारे में एक चीज लिखे हैं कि सुमित्रा जी को शायद देने के लिए जो भाग उठा था उसे एक चील झपट्टा मार के चल दिया। हाँ, और वो चील उड़ते उड़ते अंजना पर्वत पर पहुंचता है, जहां साधना में लीन अंजना मैया के हाथों में वो खीर का भाग गिरा और उसे भगवान का प्रसाद समझ करके अंजना जी ने ग्रहण किया, जिससे हमारे हनुमान जी महाराज पधारे हैं। लेकिन रामचरितमानस में इस भाग विभाजन की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। यहां तो इतनी ही बात है कि जो तीसरा भाग बचा है सुमित्रा जी के हाथ में नहीं पड़ा, वो दोनों भाग कैकेयी जी के ही हाथ में पड़ा हुआ है। और अंततः कैकेयी जी ने सुमित्रा जी से पूछा कि क्या करना चाहिए।
कौशल्या जी ने कहा कोई बात नहीं है, जो उभय भाग है, जो आधे का आधा बना हुआ है, उसे पुनः 2 भाग में विभक्त कर दिया गया और दोनों भाग को, एक भाग कौशल्या जी के हाथ में है, दूसरा कैकेयी जी के हाथ में है और दोनों ने सुमित्रा अम्बा के हाथ में कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, बिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। दोनों भाग सुमित्रा जी के हाथ में रख दिया और जब दोनों भाग सुमित्रा जी के हाथ में आया तो सुमित्रा जी ने उसी क्षण कृत संकल्प कर दिया कि अगर इस भाग से हमें कोई संतान प्राप्ति हो गई तो जिस भाग से जो संतान प्राप्त हो जाएगा मैं उसी क्षण वो संतान उसको दे दूंगा, हमारे पास कुछ नहीं। और के कौशल्या जी के भाग से हमारे लक्ष्मण लाल जी महाराज का आविर्भाव हुआ है, तत्क्षणात के सुमित्रा जी ने लक्ष्मण लाल जी को राम जी को सुपुर्द कर दिया। कैकेयी जी के भाग से शत्रुघ्न जी महाराज का उदय हुआ है और शत्रुघ्न जी महाराज को भरत जी के चरणों में भेज दिया गया। यद्यपि भरत जी महाराज रामानुज हैं, रामानुज कौन है? लक्ष्मण जी नहीं है। शत्रुघ्न जी कौन है? वो लक्ष्मणानुज है। लेकिन याद रखिएगा इस के सुमित्रा जी के भाव को कि एक रामानुज बन गए, जो भरतानुज होना चाहिए वो रामानुज बन गए, जो लक्ष्मणानुज होना चाहिए था वो भरतानुज बन गए। ये त्याग है। सुमित्रा जी ने दोनों ही संतानों को, दोनों को सुपुर्द कर दिया और जिस दिन हमारे राम जी जंगल यात्रा में जाने लगे, दौड़ करके लक्ष्मण लाल जी महाराज पहुंचते हैं सुमित्रा अम्बा के पास, सारे समाचार सुनाया सुमित्रा अम्बा को। अंततः सुमित्रा अम्बा ने आज प्रसन्न है। सुमित्रा अम्बा के समान आज प्रसन्नता की सीमा नहीं है उनको। लक्ष्मण लाल जी की बात नहीं सुनी सुमित्रा अम्बा ने। राम जी क्यों वनवास जा रहे हैं, किसने वनवास दिया, हमें कोई मतलब नहीं। सुमित्रा अम्बा कहती हैं कारण कुछ भी रहा हो, हमारे मन में एक ही कारण है, एक ही कारण है। अगर राम जी बन जा रहे हैं तो दूसरे के कारण से नहीं, दूसरे के कारण से नहीं, दशरथ जी के कारण नहीं, कैकेयी के कारण नहीं राम जी बन जा रहे हैं। बोला तो किसके कारण से जा रहे हैं? सुमित्रा अम्बा कहती है लक्ष्मण लाल जी से, तुम्हारे ही भाग राम बन जाए और दूसर हे तो तात कछुनाई। तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तुम्हारे ही भाग से राम जी जंगल जा रहे हैं। यहां रह करके तुम राम जी की उतनी सेवा नहीं कर पाओगे जितनी सेवा तुम जाकर के जंगल में राम जी को कर पाओगे। इसलिए हमारी तो बस इतनी मतलब है हमारा कि तुम्हारे भाग्य से राम जी जंगल जा रहे हैं। और आज जो तुम माता कहने के लिए हमारे पास आए हो, माँ कहने के लिए हमारे पास आए हो, आज से मैं इस माँ के अधिकार को अपना समाप्त कर रही हूँ। आज से माता का अधिकार मैं समाप्त कर रही हूँ और माता का अधिकार आज से किशोरी जी को दे रही हूँ। दशरथ जी का अधिकार मैं उनकी अर्धांगिनी होने के कारण आज उनका अधिकार समाप्त कर रही हूँ और वो अधिकार आज राम जी को प्रदान कर रही हूँ। स्पष्ट कह दिया, आज से सुमित्रा तुम्हारी माँ नहीं है, दशरथ जी तुम्हारे पिता नहीं है, आज से तुम्हारे माँ और पिता दोनों बदल गए। लक्ष्मण तात तुम्हारे मातु भय देही और पिता राम सब भांति स्नेही। आज से राम जी तुम्हारे पिता हैं, किशोरी जी तुम्हारी माँ है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल याद रखना इतना कि तुम्हारे कारण से राम जी को कोई कष्ट न होने पाए, तुम्हारे रहते मैया किशोरी को कोई कष्ट ना हो जाए, ये केवल ध्यान तुझको रखना है। अयोध्या तुम्हारे लिए नहीं है। स्पष्ट कर दिया, जो पे राम बन जाही अवध
तुम्हार काज कछु नहीं। अयोध्या तेरे लिए नहीं है, अयोध्या में तेरी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सुमित्रा जी स्पष्ट जानती हैं कि राम जी की भक्ति चाहिए तो केवल और केवल त्याग से ही राम जी की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये भक्ति केवल त्याग से मिलती है। पाने का नाम भक्ति नहीं है, पाने का नाम स्वार्थ है। सुमित्रा जी के समान शायद ही किसी को त्याग हुआ हो। और जिस दिन हनुमान जी महाराज के द्वारा सुमित्रा जी को यह समाचार मिला कि लक्ष्मण लाल जी महाराज लंका में यचेत पड़े हुए हैं, सुमित्रा जी ने तत्क्षणात शत्रुघ्न जी को कहा कि तुम तैयार हो जाओ धनुष्मान लेकर के। मेरा एक बेटा भगवान के चरणों में सेवा करते करते चला गया, अभी मेरे पास दूसरा जिंदा है, तुम अभी उठ करके चले जाओ हनुमान जी के साथ में, तब हमारी कोख कृतार्थ हो जाएगी राम भक्ति में। ये त्याग मूर्ति हमारी सुमित्रा जी हैं। इसलिए पाना नहीं, केवल त्याग का नाम भक्ति है। हम केवल पाने की इच्छा से भक्ति करते हैं, नहीं करते हैं ठाकुर जी से। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक भगवान की भक्ति रसीभूत नहीं होगी। इसलिए ये जो प्रसंग है, धन्यवाद, चाहे जिस अवस्था में हम रहें भगवान का धन्यवाद करते रहे। हाँ, अच्छा बताइए, जो सबसे प्यारा आदमी हो और हमें त्याग करके चला जाए तो उसको गाली देंगे कि ये उसका स्तुति करेंगे? जिसको हम सबसे ज्यादा चाहें अगर वो हमें छोड़ करके चला जाए तो क्या उसकी स्तुति करेंगे? ध्यान दीजिएगा, पूरे वृंदावन की गोपियां भगवान छोड़ करके चले गए, रोते हुए छोड़ करके चले गए मथुरा, लेकिन गोपियां क्या कहती हैं? जयति देधिगम जन्मना ब्रज। हे गोविंद, तुम जहां रहो तुम्हारी जय हो। चाहे हमें जिस अवस्था में रखो कोई बात नहीं, तुम जहां रहो वहां सुखी रहो, तुम्हारे सुख से ही हम सुखी हैं। ये त्याग की भावना होनी चाहिए। इसलिए हमारे पदकर्ता कहते हैं धन्यवाद। भगवान से इतना बात कहो ना, सुबह उठ जाओ, भगवान कुछ नहीं, पैसा लगने वाला नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा। भगवान की भक्ति में पैसा नहीं लगता है। सुबह उठ जाओ, मन में कह दो ठाकुर जी आपके लिए उठ गए, पैसा लगेगा। ब्रश कर रहे हो, बोले ठाकुर जी आपके लिए ब्रश कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? पैसा लगेगा। स्नान कर रहे हो, बोले ठाकुर जी आपके लिए स्नान कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम? झाड़ू लगाओ, ठाकुर जी आपके लिए झाड़ू लगा रहे हैं। सब कुछ ठाकुर जी आपके लिए हम कर रहे हैं। सेवा ठाकुर जी की करो, आपके लिए कर रहे हैं। 10,000 का साड़ी खरीद करके लाओ, 10,000 का 3 पीस खरीद करके लाओ, ठाकुर जी आपके लिए खरीद रहे हैं, क्या प्रॉब्लम? ठाकुर जी थोड़ी प्रॉब्लम है क्या? ले आओ, ठाकुर जी को अर्पण कर दो। 10,000 का साड़ी लीजिए, ठाकुर जी पहन लीजिए, प्रसाद हमको दे दीजिए। पैसा लगा ठाकुर जी लिए नहीं ली, चढ़ा दो ठाकुर जी को, प्रसाद स्वरूप पहन लो, क्या दिक्कत? भोजन बनाओ, बोलो ठाकुर जी आपके लिए भोजन बना रहे हैं। भोजन बन के तैयार हो जाए, थोड़ा सा ठाकुर जी को अर्पण कर दो। तौदियम वस्तु गोविंदम तो व्यम समर्पयेत्। चावल का एक दाना, रोटी का एक टुकड़ा नहीं घटेगा। चिंतन क्या कर रहे हो थलिया में? कहने में क्या जाता है? और जैसे ही आप कहोगे तौदियम वस्तु गोविंदम तो व्यम समर्पयेत्, आपका वो अन्न नहीं रहेगा। अन्न के सारे दोष समाप्त होकर के वो प्रसाद बन जाएंगे, और जब प्रसाद पाओगे तो आपके शरीर में सारी एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी। बोले सियावर रामचंद्र की। सोने जाओ, ठाकुर जी को कह दो हम जा रहे हैं, आपके लिए सोने जा रहे हैं। ये घर आपका है, संपत्ति सब रघुपति के यही आपका है प्रभु। ठाकुर जी क्या करें? दीवार उठा के ले जाएंगे, क्या उठा के ले जाएंगे? कहा ले जाएंगे? ठाकुर जी कुछ नहीं ले जाने वाले हैं। आप कह दो ठाकुर जी आपकी संपत्ति आप संभालो, हम चले सोने के लिए। फिर तो ठाकुर जी घंटा लेकर के खड़े हो जाएंगे द्वार पर, क्योंकि उनकी संपत्ति है, वो समझे अपना। हाँ, कहने में कुछ नहीं लगता है, कह के तो देख लो, लेकिन मुंह से मत बोलना, यहां से बोलना। जब यहां से बोलोगे ना तो ठाकुर जी डंडा लेकर के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि संपत्ति उनकी है।
वास्तविकता भी यही है, हमारी संपत्ति होती तो हम अपने साथ ले जाते कि नहीं? जिसके लिए हमने तलवार चलाई, जिसके लिए गोली चलाई, जिसके लिए गर्दन काटा, हमारे साथ जाता है? सारी यही रह जाती है पड़े हुए। कहीं कान में एगो सोना का बाली और नाक में तो नथिया है ना, तो बेटिया के बोलेगी कि इटा तो माया माँ के बोलेगी छे। हाँ, खटिया में था तो एगो रसगुल्ला का औकात नहीं, मरने के बाद बोलेगी इटा माँ के माया बोलेगी छे, इटा माँ के माया बोलेगी छे। प्रॉब्लम यहाँ कुछ नहीं जाने को है। हाँ, एक वस्तु जाएगा, अगर नहीं भी ले जाएगा तो हमारे भाई बंधु सब उठा करके गठरी बांध के पहुंचा देंगे, चिंता नहीं। वही जाएगा जो सच्चा आपने धन गंवाया है, वही जाएगा। भगवत नाम ही आपके साथ जाएगा। आप नहीं ले जा पाओगे, कोई बात नहीं है। क्यों? आपका ये साधक जो साधन था, ये समाप्त हो चुका है। जब साधन समाप्त हुआ है तो खुद तो नहीं बोल पाओगे। ये सभी लोग भाई बंधु लोग जानते हैं कि ये नहीं बोल पाएगा, ये अपना साथ नहीं ले जा पाएगा, अपना धन। कोई बात नहीं, हम लोग पहुंचा देंगे, ले जा करके गठरी बांध के माथे पर रख करके उसके साथ चले जाते हैं लोग। राम नाम किसके लिए बोलते हैं? किसके लिए बोलते हैं? अपने लिए। ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर। यही आपका समुचित धन है। अगर आपने कमाया है तो यही आपको भाई बंधु ढो करके ले जाएंगे, चिंता मत कीजिए। अगर ये धन कहने वाला यदि कहता अपने लिए, तो याद रखिए आने के समय भी बोलता राम नाम सत्य है। आने के टाइम फिर किसके लिए था वो? सोच करके देखिए जरा। जाने के टाइम हरि बोल राम नाम सत्य है, जला दिया वहीं पर। आने के टाइम कौन कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। क्यों? इसलिए नहीं बोलता कि उसके साथ ले, उसका धन था, उसके साथ पहुंचा दिया, तुम नहीं बोल पा रहे हो, चलो तुम्हारे साथ पहुंचा देते हैं हम लोग। पर आने के टाइम में वहां से उठेंगे ना, देखो क्या बोलते उसको, कौन कांटा, हाँ, उसको लेकर के ऐसे करके बोलते तू क्या हुई। और वहीं तक वो वैराग्य है, वहां तक ज्ञान और वैराग्य आपके साथ है। क्योंकि स्मशान घाट में कोई नहीं बोलते कि हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटी नहीं है, धान नहीं है, हमारा दौलत नहीं है, कोई नहीं बोलता। सबको एक ही बात बोलते रहे, भैया क्या सोच करना है, आज ये गया कल हम लोग जाएंगे, परसों हो जाएगा, नरसों ये जाएगा। ये ज्ञान और वैराग्य है। और ज्ञान वैराग्य कहां समाप्त होता है? जब लोग बोलते हैं पेछोने देख भी नहीं, कांटा पर रखिए। क्यों? वहीं तक वैराग्य है। और जैसे ही वो कटवा रख देते हैं ना, फिर तो दुनियादारी शुरू। हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमारा धन, हमारा दौलत, हमारा द्वार, हमारा दूल्हा स्टार्ट हो गया। मैं और उमर तोड़ते माया जय बस जिन्हें जीव निकाया। ये हम शुरू हो जाते, भूल जाते हैं इस बात को कि कायरू गेल होता है जमा खो जाते हो। और मरने के लिए किसी को कहिएगा ना तो मारेगा दौड़ करके, जबकि वो जानता है। यही पूछा था जक्ष ने युधिष्ठिर जी महाराज से, कामोदते की मात्सर्जम का पंथा वार्तिका बेती चतवारम प्रश्नों का थित्वा जलम की वह 4 प्रश्न तो किया था। इस संसार में सुखी कौन है? इस संसार का समाचार क्या है? इस संसार आश्चर्य क्या है? और इस संसार में जाने का रास्ता क्या है? ये 4 वस्तु पूछा था, जिसमें से सबसे बड़ी बात थी किम आश्चर्यम, ये आश्चर्य क्या है इस संसार का। तो जब से युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा अन्य भूतानि गच्छन्ति जब मंदिरम शेषा स्थावन इच्छन्ति किम आश्चर्यम मता परम। प्रत्येक दिन जीव जंतु जाए जोम घरे शेषे जरा बेचे থাকে यहाँ মনে করে আমরা চিরজীবী না হইব ক্ষয় এত করে কি आश्चर्य বল মহাশয়। जान करके भी हम उसको स्वीकार न करें, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जानते हैं फिर भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। 80 साल 85 साल 90 साल का बूढ़ा को बोलिएगा बूढ़ा जानो ऊपर तो लठिया लेके दौड़ेगा, जबकि वो जानता है हमको जानना है लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहता है। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए हम जहां भी रहें, प्रभु जितना दिन के लिए लाए हैं, जितना दिन है आपके शरण में है, ये साध्य के साधन
साधक, ये साधक बन करके साध्य के चरणों में अपने साधना के द्वारा जब हम समर्पित होते हैं तो ठाकुर जी भी जानते हैं चलो कोई बात नहीं है, इसकी साधना पूरी कर देते हैं। और ठाकुर जी दूसरा कुछ करे या ना करे, प्रेम तो अवश्य वर्षा कर देते हैं। जिसके घर में ये भावना हो जाती है कि हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, बस ये प्रेम का भाव जब आ जाता है तो समझ लीजिए उसके घर में आनंद वर्धन उत्सव प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम जहां भी रहें ठाकुर जी को ये कहते रहे, प्रभु धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, अरे जाहि विधि राखे राम जी के समान कोई देवता नहीं, राम जी के समान कोई देवता नहीं। राम जी के समान कोई देवता नहीं है, कौन सारे जग में इन्हें सेवता नहीं। राम जी के समान कोई देवता नहीं है, कौन सारे जग में इन्हें सेवता नहीं।
की कुटिया आए, सवरी की कुटिया आए, कोई देवता नहीं, सवरी की कुटिया आए, कोई देवता नहीं, है कौन सारे जग में है देवता नहीं, है कौन सारे जग में देवता नहीं, राम जी के समान कोई देवता नहीं, है कौन सारे जग में है देवता नहीं, राम जी के समान कोई देवता नहीं, है कौन सारे जग में है देवता नहीं। अच्छे अच्छों के पास जाते हैं, जिनके पास संबल हो उनसे लोग दोस्ती करते हैं कि ताकि कुछ काम निकल जाए। निर्बल के से दोस्ती कौन करता है? अच्छा बताइएगा जरा, किशोरी जी का हरण हो गया तो राम जी को मित्रता सुग्रीव से करनी चाहिए कि बाली से? सुग्रीव के पास कुछ है? अपने तो बेचारा भगा हुआ है। जिसके स्त्री का हरण हो चुका है, जबरदस्ती बाली ने उसकी स्त्री को ले लिया। बेचारा डर के मारे पर्वत की कंदरा में रहता है और बाली के पास सेना है, स्वयं इतना बलशाली है कि जो उसके सामने जाता है उसका आधा बल वो खींच लेता है। ये राम जी जानते हैं कि रावण किशोरी जी को ले गया है हरण करके, तो बाली रावण को हरा चुका है। एक कहत महिष कुछ यति रहा बाली की काख, इन महते रावण कवन। बोले 1 महीना तक बाली रावण को काख में दबा करके घूमता रहा। तो राम जी जानते हैं बाली रावण को हरा चुका है, तो बाली से मित्रता कर ले, रावण को हराने वाला चाहिए कि नहीं? मित्रता किससे कर? जिसके पास कुछ हो। हाँ, अच्छा, ऋषि मुनि के पास जो लोग तपस्या करके हजारों वर्ष की तपस्या करके बैठे हुए हैं, वहां नहीं गए। कहां जाते हैं? जिसके पास कुछ नहीं। एक झोपड़ी है, उसके पास ना तो 56 भोग है और कुछ भी नहीं है, और जो किसी को नहीं प्रदान किया भगवान ने। क्यों? राम जी एक बात जानते हैं कि राम जी के समान समन्वयकारी देवता कोई है ही नहीं। राम जी अपने चरित्र से ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी गरीब या कोई भी अमीर या कोई भी व्यक्ति प्रेम से ऊंचा नहीं है। अगर अमीर है और उसके पास प्रेम है तो ही वो अमीर है। अगर गरीब है, भले ही उसके पास धन ना हो, लेकिन अगर प्रेम है ठाकुर जी के चरणों में, उससे ज्यादा अमीर कोई दुनिया में नहीं। और जिसके पास ये संपत्ति है वही राम जी स्वीकार करते हैं। आज जो वस्तु सबरी जी को प्रदान किया है श्री रामचरितमानस में, किन्हीं को प्रदान नहीं ठाकुर जी ने किया, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं। सबरी जी ने तो यहां तक कह दिया कि आधम ते आधम यधम अति नारी, तीन मह में मति मंद यघारी। लेकिन सबरी जी भले ही वो भील सरदार की कन्या है, लेकिन सबरी जी के हृदय में प्रेम ठाकुर जी के प्रति सबसे पहले उत्पन्न हो गई। जब वो बचपन उनका रहा, जिस समय बाल विवाह की प्रथा थी, 6 साल 8 साल में लोग विवाह कर दिया करते थे अपनी कन्याओं का। एक दिन सबरी जी सो करके उठी, देखा आंगन में सारे पशु बंधे हुए हैं, छोटा बड़ा बहुत सा पशु बंधा हुआ है। तो सबरी जी सोचने लगी, ये हमारे घर का पशु तो है नहीं, ये कहां से आ गया नया नया पशु सब। तो अपने पिताजी से पूछा, ये पशु सब कहां से आ गए? बोला इसको पकड़ करके लाए हैं। बोले इसको क्या करना है? बोला तुम्हारा विवाह होगा ना, उसको बारातियों की सेवा करने के लिए लाए हैं। बोले बाराती लोग क्या आदमी सेवा करेगा कि ये पशु लोग सेवा करेंगे?
बोला अरे तुमको पता नहीं है, इसको भोजन बनाया जाएगा। ये भोजन बनाएगा तो मेरा विवाह पूर्ण हो जाएगा। बोला हाँ, बराती लोगों को बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मिलेगा, ये सारे पशुओं को बनाया जाएगा भोजन में। सवरी जी ने पूछा अरे अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो? बोला फिर तो ये सारे पशु बेकार हैं। सवरी जी 3 बजे भोरे उठ करके जय सिया राम बोले, हमारा विवाह होगा ना इतने का वध होगा। अगर इतने के वध होने के बाद हमारा किसी से संबंध जुड़ता है तो वो संबंध कितने दिनों तक चलेगा ये तो भगवान ही जाने। क्यों कि इतने पशु का जब वध होगा तो उसके बाल बच्चे भी तो होंगे। सबका श्राप किसको लगेगा? सारे श्राप तो हमारे ही ऊपर आ जाएंगे। फिर तो हमारी जिंदगी कितनी सुखी होगी ये तो हम नहीं जानते। हम रहेंगे ना इतने का वध होगा, 3 बजे रात को उठ करके सवरी यहाँ से वहां, और भागते भागते जंगल में जब पहुंचती है तो कहां पहुंच गई जानते हैं? मतंग ऋषि के आश्रम में। अब मतंग ऋषि के आश्रम में उस समय के मतंग ऋषि अपने आप को बहुत बड़े महान संत मतंग ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे तो देखा कि हम तो भील जाति के हैं, हमारे स्पर्श करने लोग स्नान करते हैं तो कुटिया में जाने से तो भगा ही देंगे। तो डर के मारे वो कुटिया से कुछ दूर पर अपना एक झोपड़ी बना दी पत्ते उत्ते डाल करके, और नित्य रात भोर 3 बजे उठ करके पूरा रास्ता बुहार जाती, मतंग ऋषि का फूल चुन करके इकट्ठा कर जाती, लकड़ी ला करके रख जाती है। तो मतंग ऋषि ने एक दिन देखा भैया ये कौन सेवा करता है, और मतंग ऋषि के साथ उनके ऋषि मुनि लोग जब स्नान करने के लिए जाएं तो रास्ता बुहारा हुआ मिल रहा है। उधर से आवे तो देखे लकड़ी का गट्ठर रखा हुआ है, फूल चुन करके रखा है। तो सारे लोग बोलते ये चोरी चोरी से कौन सी सेवा करती है, क्या सेवा करता है इतना। लेकिन वो इतनी जल्दी सेवा कर लेती थी, कभी पकड़ में नहीं आए। एक दिन मतंग ऋषि चुपचाप उठ करके रात 2 बजे और प्रेम से कुटिया के बाहर एक पेड़ के सवा छुप गए। देखा कौन चोरी करता है भाई, ये चोरी से सेवा करने वाला कौन है। अंततः देखा कि सवरी मैया उठ करके सुबह रास्ते को बुहार करके उनके लकड़ी का गट्ठर ला करके रख करके फूल चयन करके ला करके तो मतंग ऋषि ने कहा अरे कौन हो तुम। अब वो डर के मारे कांपने लगे कहीं ऋषि मुनि श्राप ना दे दें। उस समय बड़ी जोर चलता था श्राप का, श्राप ना दे दे। गिड़गिड़ा करके वो मतंग ऋषि के चरणों में पड़ करके अपनी सारी समस्या कहा। मतंग ऋषि इतने द्रवित हुए उसकी सेवा भावना को देख करके कि उसी क्षण उसे मंत्रराज प्रदान कर दिया, अपनी शिष्या बना ली। और जब ये बात पता चली शिष्यों को कि मतंग ऋषि ने एक भीड़ को अपना मंत्र प्रदान किया है, तत्क्षणात के आश्रम को छोड़ करके और सारे लोग मतंग ऋषि को समाज से बहिष्कृत कर दिए, ऋषि समाज का। मतंग ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, हमें बहिष्कार करो या स्वीकार करो, हमें कोई मतलब, हमें कोई शादी करनी नहीं, हमें कोई समाज बैठाना नहीं, तो बहिष्कार करो या सत्कार करो, हमें कोई मतलब नहीं है। यही हमारे भक्तों में भी होनी चाहिए कि आप का अगर कोई सम्मान करता हो तो आपको अभिमान नहीं होना चाहिए, अगर कोई आपका अपमान करता हो तो आपको दुख भी नहीं होना चाहिए। क्यों? कारण है कि ना तो वो आपका सम्मान कर रहा है ना आपका अपमान कर रहा है, वो अपना ही अपना अभिमान दिखा रहा है। अगर ये आपका सम्मान करता तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर वो आपका सम्मान करता है तो स्वयं सम्मानित है, अगर आपका अपमान करता है तो स्वयं ही अपमानित है। वो आपको नहीं होना चाहिए। राम जी अपने चरित्र के द्वारा दिखलाते हैं प्रसन्नताम ज्ञान कथा अभिषेक न तथा मंगले वनवास दुखता मुखाम्बुज स्त्री रघुनंदन से में सदा मंजुल मंगल प्रदा। बोले जो यह अभिषेक की बात सुनी, राम जी भगवान नहीं, रामचरितमानस में कहीं राम जी ने नहीं कहा मैं भगवान हूं। कहा क्या? रावण ने थोड़ा सा सोचा था कि खरदूषण मोहिषम बलवंता तीन ही को मारही दिनो भगवंता। तो सुररंजन भंजन मई भारा जो भगवंत लीन ही अवतारा। अगर भगवान आ गए हैं तो भक्ति तो हम कर नहीं पाएंगे, भजन न होए ना तामस देहा, भजन होगा नहीं तो बोल क्या तो मैं जाए बैर हट करियो प्रभु सर प्राण लगे भव करियो। रावण सोच रहा, यहां तक रावण सही सोचा। अगले ही पल क्या सोचा जानते हैं? जो नर रूप भूप सुत को, हो सकता है कोई बलशाली राजा का बेटा हो,
अगर ऐसा है तो तुम हरिहा नारी जीतिरन सो, तो मैं उनकी पत्नी का हरण कर लूंगा, उनको हरा करके। राम जी ने कहा तथास्तु, यही समझ लो हम भगवान है, ये कभी मत सोचना, क्योंकि अगर तुम समझ लो कि हम भगवान है तो हमारी सारी लीला ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए तुम्हारा पिछला ही सही है, आ जाओ ले जाओ, ताकि तुम भगवान मत समझ लो हमें। राम जी अपने चरित्र, उदात्त चरित्र के द्वारा हम मानवों को उपदेशित करते हैं। बोले प्रसन्नताम यान गता अभिषेक, अभी अभी सुना था कि हमारा अभिषेक होगा, हम क्या राजा बनाया जाएगा। बोले जो ये अभिषेक की बात सुनी तो प्रसन्नता ने कुलक परे न लखाई, अरे ओ बनवास की आयस पे दुख रेख कछुकता की नहीं छाई। जो सुख में जो दुख में न मली न भई, सुख में जो नहीं कछु हरसाई। सोमुख श्री रघुनंदन को नित होत हमें मुद मंगलदाई। कभी भी अगर दुख भी दे तो ठाकुर जी दुख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर सुख आ गया तो ठाकुर जी सुख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। कभी भी जिंदगी में ये मत चिंतन करो कि हम बहुत दुखी हैं। लेकिन आज हम दुखी क्यों जानते हैं? सामने कोई स्कॉर्पियो ले ले, हम दुखी हो जाते हैं। नहीं लो इसका नाम ही नहीं, दुखी हो रहे हैं। हम अपने दुख में दुखी नहीं, दूसरे के सुख में हम दुखी हो रहे हैं। और जब ऐसी बात कभी जिंदगी में आ जाए तो याद रखना, अगर तुम उस दुख से निपटारा चाहते हो तो एक काम करना, तुम्हारे पास बाइक है ना, साइकिल वाला को देख लेना, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। हाँ, स्कॉर्पियो वाला को दुखे को दुखी हो जाओगे, साइकिल वाला को देखना दुख मिट जाएगा। चलो हमारे पास बाइक है, उसके बाद साइकिल भी है, दुख समाप्त। इसीलिए कभी भी जिंदगी में ठाकुर जी क्या देते हैं नहीं देते हैं, जैसा रखना है ठाकुर जी को रखे, कोई बात नहीं है। हमारा काम है कर्म करना, हमारा काम है ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाना। फिर तो ठाकुर जी जिंदगी में कभी आपको दुखी होने ही नहीं देंगे। बोले सियावर रामचंद्र की। राम जी के समान कोई देवता नहीं है, कौन सारे जग में इन्हें से बता नहीं।
भूले न अपनी आदत, गंगा के तट पे आए भूले न अपनी आदत, गंगा के तट पे आकर भूले न अपनी आदत, गंगा के तट पे आकर भूले न अपनी आदत, गंगा के तट पे आकर भूले न अपनी आदत, गंगा के तट पे आकर भूले न अपनी आदत। जरा सोच करके देखिएगा कि हमारे ठाकुर जी इतने करुणा निधान है। केवट ने क्या कहा कि हमारी नाव पर यदि आपको नहीं चढ़ना है कोई बात नहीं है, मत चढ़िए। अगर आप अपना चरण नहीं धोने दीजिएगा तो भी कोई बात नहीं। अगर आपको गंगा पार ही होना है तो ऐसा कीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। राम जी ने कहा क्यों? बोला दिन में वो काम नहीं होगा। बोला थोड़ा सा अंधेरा होने दीजिए, फिर मैं आपको व्यवस्था करता हूँ, बिना नाव का ही पार कर दूंगा। केवट कहता है कोई जरूरत नहीं है आपको हमें चरण धोत कराने का, आपकी इच्छा। बोला तो पार कैसे करोगे? बोला कोई दम पार करा दूंगा। यही घाट ते थोड़ी दूरी यह कटिलो जल था दिखाइए जो। बोला बस ये कमर पानी होगा। और हम तो प्रभु ये डर के मारे आपको कर रहे हैं कि ये कमर पानी हो सकता है आपका घुटनों डूबेगा कि नहीं। लक्ष्मण लाल जी ने कहा मजाक करते हो, गंगा जी में कहीं घुटने भर पानी है? बोला प्रभु वहां तक भी मैं डर के मारे कर रहा हूं, हमें तो लगता है प्रभु का तलवा भी डूबेगा कि नहीं। बोला क्यों? कहा जिसके नख से निकली गंगा जी, जेहि चरणन से सुर सरी निकली, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम धरो है, त्रिभुवन तारन प्रभु जिसके नख से गंगा जी निकली है उनका तो चरण भी गंगा में डूबेगा कि नहीं कहना मुश्किल है। लेकिन दिन में अगर मैं दिखा दूं तो लोग कौन नाव पर चढ़ेगा प्रभु, इसलिए रात में दिखा दूंगा। भगवान ने कहा कि हमें पैदल भी नहीं पार होना है, कहा तुम्हारी नावे पर चढ़ना है। बोला अगर नाव पर चढ़ना है ना तो मैं धोने के लिए इतना उतावला नहीं हूं, आपको कहना पड़ेगा कि चरण धो लो। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा बताइए कोई गुरु महाराज आकर के कहेंगे हमारा चरण धो लो? कोई पुरोहित कोई ब्राह्मण कोई आकर के कहेगा हमारा चरण धो लो? केवट ने भगवान से कहा हम आपका चरण धोने के लिए उतना उतावला नहीं है, अगर आपको नाव में चढ़ना है आपको कहना पड़ेगा कि आओ चरण धो लो। कारण आज जानता है केवट भगवान आज कहीं जाने वाले नहीं है, आज यहां छोड़ के और कोई उपाय नहीं है भगवान को। अंततः राम जी से कहलवा लिया केवट ने। राम जी को कहना पड़ा जाओ जल लाओ और हमारा चरण धो लो। होत विलंब उतारहि पारू, अब तुम चरण धो लो जल्दी हम लोगों को पार करो। केवट ने कहा बस प्रभु इतने ही तो खोज रहे थे हम कि आप कहो, हम धोने के लिए उतना उतारना। भक्त कभी उतावला नहीं होता, भगवान उतावले होते हैं। हाँ भक्त तो केवल अपने निष्ठा पर आ जाए तो फिर क्या बात है। गंगा के तट पे आकर भूले न अपनी आदत, गंगा के तट पे आकर भूले न अपनी आदत, गंगा के तट पे आकर भूले न अपनी आदत, गंगा के तट पे आकर भूले न अपनी आदत। केवट के सिवा और क्या कोई देवता नहीं, केवट के सिवा और क्या कोई देवता नहीं,
रामचंद्र की जय। सबसे बड़ी बात है ठाकुर जी से प्रेम करना, क्योंकि स्पष्ट सारे कथा का सार ही एक है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान हारा। ठाकुर जी से प्रेम कीजिए, सारे काम ठाकुर जी को सुपर्द कर दीजिए और मस्त रहिए। बस इसी के साथ ठाकुर जी के चरणों में अपनी वाणी को विराम देते हुए आइए हम ठाकुर जी के प्रेम से आरती करें। एक तो हनुमान जी का, इसके बाद आरती गए नहीं आइए आप दे हम लोग कर रहे हैं। हाल क्या है दिलों का न पूछो प्रभु, हाल क्या है दिलों का पूछो प्रभु। आज मिथिला में आना गजब ढा गया, आज मिथिला में आना गजब ढा गया।
की ममता पे जिएंगे हम, तेरी करुणा आज तुम्हें ही देंगे हम, तेरी करुणा आज तुम्हें ही देंगे हम, तेरी भोरी की ममता पे जिएंगे हम, तेरे नैनों तेरे नैनों की बाती तेरे नैनों की बाती जब तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया, जब तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का हाल क्या है। आज मिथिला में आना गजब ढा गया, आना गजब ढा तेरे कुंडल कपोलन पे घूमे प्रभु, तेरे कुंडल कपोलन पे घूमे तेरे कुंडल कपोलन पे घूमे प्रभु, नाता मन तेरे अधरों को चूमे प्रभु, तेरे कुंडल कपोलन पे घूमे प्रभु, नाता मन तेरे अधरों को चूमे प्रभु, इस अदा पर तो मरने को जी चाहता, पे तो मरने को जी चाहता, इस अदा पर तो मरने को जी चाहता, आज चित्त को चुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो प्रभु, हाल क्या है। तेरे घुंघराले बालों का कहना ही ना, 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 नैन काजल पे तेरे भटकना भी जाए, तेरे भटकना भी जाए, तेरे घुंघराले आज मिथिला पे भारी पड़े हैं, आज मिथिला पे भारी पड़े हो, आज मिथिला पे भारी पड़े हो।
बोले मिथिला बिहारी भगवान की जय है। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। शीस पर कीर्तन मस्त शोभे, शीस पर कीर्तन मस्त शोभे। आरती अभिमन को है, आरती अभिमन को है।
रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय लोचन गंग मुख तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मनि हरहु विसंभव श्रवण सुजस सुनि आयु प्रभु भंजन भव वीर त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुख शरत एक मंत में मोहपत कुटिल हृदय ज्ञान उन प्रभु मोहि विचारियो दीन वंश भगवान नारी प्यारी लो भाई प्रिय जिमिना तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम एक घड़ी आधो भई आधो में दुनिया तुलसी अंगद साधु जी हरे या राम लला की वन सुत हनुमान की जय महापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले भक्तमाली सरकार की जय भैया बड़े सरकार की जय महाराज जी की जय कोटि सकल वैष्णव की जय मानस महारानी की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय बोले मनोरंजन भगत की जय हे माता पिता की जय हे बाल वृंद की जय हे सपरिवार की जय 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 श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। কথা
बहुत